मेरी समाधि का लाभ उठाया तुमने, और वो भी कैलाश पर आक्रमण। शिवद्रोही हो तुम अंधक, शिवद्रोही। क्षमा क्षमा। महाशक्तिशाली असुरराज अंधक को जीवित रहने के लिए किसी मृत संजीवनी की आवश्यकता नहीं। मेरा जीवन मेरी मुट्ठी में है। एक बार काली के प्रहार से बच गया तो भी तेरा अहंकार समाप्त नहीं हुआ है। मूर्ख और लोभी को समझाना व्यर्थ है, इसे प्रलोभन देकर भटकाना होगा। क्या हुआ गुरुदेव, किस सोच में डूब गए? सोच रहा था कौन सा सही मार्ग होगा तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो बताइए गुरुदेव, बताइए, ऐसा कौन सा मार्ग है जिस पर चलकर अंधक पूरे संसार का स्वामी बन जाएगा? कैलाश का नहीं, स्वर्ग का। स्वर्ग? तात्पर्य क्या है आपका? मेरा तात्पर्य यह है अंधक कि तुम कैलाश पर नहीं, स्वर्ग पर आक्रमण करो। क्योंकि त्रिदेव ने बालक का रूप धारण कर लिया है, इसलिए वहां पर छुपे हुए असुरक्षित अमृत कोश को अपने अधिकार में ले लो। फिर तुम्हें इस संसार का स्वामी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब से अंधक का लक्ष्य होगा अमृत कोश को प्राप्त करना, और मेरा लक्ष्य है तेरा अंत। जैसे ही तू स्वर्ग के अमृत को पाने का प्रयास करेगा, त्रिदेव तत्काल उसकी रक्षा हेतु अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएंगे। माता, माता, क्या बात है, तुम लोग ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो? सूचना देने। हमारे घर के बाहर एक भवन का निर्माण हुआ है, स्वयं देख लीजिए। चलो। प्रणाम देवी अनुसुईया। आज से मैं आपकी पड़ोसी। पता है आप यहाँ रहने आई हैं। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए क्षमा कीजिएगा, भूल जाइए। आपके इस परिवर्तन का कारण क्या है? बाल शिव ने कहा था, एक बार हमारे घर आइए, आपको शांति का अनुभव होगा। मैं अपने अशांत मन को समझाने के लिए आपके समीप रहने आ गई। आशा करती हूँ ये आपको स्वीकार्य होगा। अवश्य देवी, आपको जहाँ शांति मिले वहाँ रहने का आपको अधिकार है। इसीलिए तो पड़ोसी धर्म का निर्वाह करते हुए मैं आपके लिए विशेष उपहार लेकर आई हूँ। स्वीकार कीजिए। बालकों पर बहुत अच्छा प्रभाव है आपका, परंतु मेरे विचार से यदि कोई अपना प्रेम स्वरूप कोई उपहार दे
तो उसके लिए आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पुत्रों, इनके हाथ से उपहार ले लो, ये मेरी आज्ञा है। और ये उपहार विशेषकर आपके लिए। ये गेंद? माँ, आज हम इस गेंद से खेलेंगे। चलिए मेरे घर चलिए, हम सब साथ में खेलेंगे। परंतु आपके घर जाने के लिए तो मुझे अपनी माँ से आज्ञा लेनी होगी। आपने अपने बालकों को पूर्णतः अपनी आज्ञा के बंधन से बांध रखा है देवी अनसुया। नहीं देवी पार्वती, ये आज्ञा का बंधन नहीं है, ये तो ममता का बंधन है। एक ऐसा बंधन कि कोई भी मेरे पुत्र को प्रलोभन देकर प्रभावित नहीं कर सकता। और मेरे भोले शिव तो कदापि नहीं। अन्यथा नारी, ये फिर कभी आपके घर आ जाएंगे। सामने ही तो है, अभी अभ्यास का समय है। वैसे आप कितने दिनों के लिए रहने आई हैं? दिन निश्चित नहीं है, केवल उद्देश्य निश्चित है। उद्देश्य अपने महादेव को पुनः प्राप्त करने का, प्रेम और भक्ति से। ये क्या है गुरुदेव? किसे ढूंढ रहे हो? क्या है ये गुरुदेव? माया, माया का प्रयोग करो अंधक। इसकी छद्म शक्ति बहुत उपयोगी है। तुम्हारे लिए यह कार्य मायासुर करेगा। नंदी, नंदी, जी जी माता। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ माता अन्नपूर्णा का इतने भाव से बनाया हुआ भोजन मेरे प्रभु ग्रहण कैसे करेंगे? जब स्वाद की अनुभूति होगी तभी तो प्रभु की स्मृति वापस हुआ करेगी, है ना माता? माता, मैंने उन्हें बाहर खेलते हुए देखा है, उन्हें बुलाकर लाऊं क्या? नहीं नंदी, उन्हें बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे भोजन की सुगंध उन्हें यहाँ खींच लाएगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। भोजन की इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आई है? ये तो जोर से आई है। मेरे महादेव,
बहुत सुंदर है। ये क्या है देवी? चौसर, खेल का साधन। खेलेंगे आप? परंतु खेलना तो मैं नहीं जानता। मैं सिखा दूंगी। आप आइए, बैठिए चौसर के उस ओर। चौसर आपको सब कुछ स्मरण दिलाएगा महादेव। आपका कोई मित्र नहीं है और मित्र जीवन के आवश्यक अंग होते हैं। बना लीजिए किसी को अपना मित्र। आप बनेंगे मेरे मित्र? यदि मेरे मित्र बनने से आपका मन प्रसन्न होता है तो बना लीजिए। मित्र मुझे मित्र कहकर आपने मेरी मृत आशा को जीवित कर दिया। मित्र, मुझसे भूल हो गई। कैसी भूल मित्र? खेलने के क्रम में मैंने आपको भूखा रख दिया, आपसे भोजन के लिए पूछा ही नहीं। आइए भोजन कर लेते हैं। आपका भोजन तो बहुत स्वादिष्ट होगा। बिना भोजन ग्रहण किए आपको कैसे पता? सुगंध से। सुगंध के कारण ही तो यहाँ चला आया मित्र। सुगंध से कुछ स्मरण आया? हाँ, स्मरण आ रहा है। ना जाने क्यों ये सुगंध परिचित सी लग रही है। भोजन करेंगे तो परिचित लगने का कारण भी समझ जाएंगे। आइए। मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता मित्र। क्यों? क्योंकि माँ की आज्ञा नहीं है। ठीक है, मान लीजिए यदि आप वन में हो तो क्या आप वहाँ भी कंदमूल खाने के लिए? हाँ, वहाँ भी मैं अपनी माँ की आज्ञा के बिना कंदमूल नहीं ग्रहण करूँगा।
फिर तुझ पे खेलूं। तूने पुनः सिद्ध कर दिया तू मेरा कितना आज्ञाकारी पुत्र है। अब सारा संसार तुझसे ही माता के महत्व को सीखेगा। अच्छा हुआ आप आ गए। आपकी आज्ञा के बिना ये मेरे घर पे भोजन नहीं कर रहे। आपसे आग्रह है, इन्हें आज्ञा दे दीजिए। फिर मेरे घर के भोजन का क्या होगा देवी पार्वती? वो तो नष्ट हो जाएगा। ये फिर कभी भोजन कर लेगा यहाँ। आज आज्ञा दीजिए। आज बहुत समय बाद हमें स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होगा। नरभक्षियों, अति शीघ्र अग्नि जलाओ। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मित्रशेर, मित्रशेर, रक्षा करो, रक्षा करो। ये तो मेरा मित्र शिव का त्रिशूल है। बुझ गई ना ये अग्नि? ये कैसे संभव है कि एक शस्त्र ने अग्नि को बुझा दिया? ये तो मुझे कोई चमत्कारी शस्त्र लगता है। तो अभी इसका चमत्कार नष्ट करता हूं मैं।